के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं। क्लास एंड ऑब्जेक्ट इन जावा। तो सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए ऑब्जेक्ट क्या है। जैसे चैप्टर 6 के अंदर उप्स के अंदर ये सब कुछ लिटिल बिट स्टडी कर चुके हैं, पर जो स्टूडेंट को चैप्टर 6 समझ में आएगा उसको ही चैप्टर नंबर 8 ऑब्जेक्ट इन जावा समझ में आएगा। तो सबसे पहले क्लैरिफाई करते हैं ऑब्जेक्ट क्या है और क्लास क्या है। जैसे यहाँ पे क्लास का नाम है, ये क्लास एक कीवर्ड है, स्टूडेंट। तो आपको पूछा ये क्लास का नाम क्या है, स्टूडेंट। तो ऑब्जेक्ट क्या है, ये सब ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट का कॉमन एट्रीब्यूट होना चाहिए। ये 4 ऑब्जेक्ट का सबका नेम है, यस। रोल नंबर है, यस। सेट नेम है, यस। पर ये मेथड है, ये दोनों वेरिएबल थे, मेथड है, उसके पीछे पैरेंथेसिस ब्रैकेट आता है, राइट है। अभी हम इसके अंदर जो हम लर्न करने वाले हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, भाई सबसे पहले क्लास क्या है। तो जैसे आपने जावा के प्रोग्राम के अंदर एक क्लास बना चुके हो, ऑब्जेक्ट क्या है। क्लास इन जावा, क्रिएट द ऑब्जेक्ट। भाई ऑब्जेक्ट बनाने के टोटल 3 स्टेप है, डिक्लेरेशन, इंस्टेंशन एंड इनिशियलाइजेशन। ये 3 स्टेप को फॉलो करने के बाद ही ऑब्जेक्ट डिजाइनिंग होता है। इसके बाद एक्सेसिंग इंस्टेंस वेरिएबल एंड कॉलिंग द इंस्टेंस मेथड। अभी तक आपने वेरिएबल लर्न किए थे, सिंपल वेरिएबल लर्न किया था, पर यहाँ पे इंस्टेंस वेरिएबल भी है और इंस्टेंस मेथड भी है। वापस एक नया होगा, क्लास वेरिएबल और क्लास मेथड। टोटल वेरिएबल के टाइप कितने हैं, तो 3 आएंगे, लोकल वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल एंड क्लास वेरिएबल। टोटल कितनी मेथड है, 3, राइट। उसके बाद हमने यहाँ पे ये भी लर्न किया था पॉलीमॉर्फिज्म क्या है। उसका मेन कंसेप्ट होता है मेथड ओवरलोडिंग। ये सब आई थिंक आपने सुना होगा चैप्टर नंबर 6 के अंदर। इसके बाद कंस्ट्रक्टर क्या है, विजिबिलिटी मॉडिफाई ऑप्शन क्या है। आई होप सो ये भी क्लियर होगा। 4P, पब्लिक का सिंबल कौन सा है, कमेंट के अंदर इन्फॉर्म करो प्लीज। पब्लिक का सिंबल मोस्ट टाइम भी है एग्जाम के लिए भी। पब्लिक का सिंबल क्या था, टिल्ट सर, टिल्ट। ना ना, प्लस प्लस। टील था, पल्ट पहले प्लस। कंफर्म कर लो। प्लस सिंबल था, राइट है। पैकेज का सिंबल क्या था, टिल, पैकिंग करने के लिए टिल्ड। हाँ। प्रोटेक्टेड का हैशटैग और प्राइवेट का माइनस। ऐसा कुछ हमने चैप्टर 6 के अंदर क्लियर किया था। अभी जो 6 के अंदर थियरी किया था ना, उसका अभी हम प्रैक्टिकल करने वाला है। जैसे जैसे सेशन हमारे कंटिन्यू होते रहेंगे इसके हिसाब से। वापस यहाँ पे अदर मेथड भी है, एक्सेसर एंड म्यूटेटर मेथड। और लास्ट में हमको इनहेरिटेंस का कंसेप्ट लर्न करना है। तो देखिए यहाँ पे वापस ये सब पॉइंट्स क्लैरिफाई करना है। इससे पहले थोड़ा सा चैप्टर नंबर 6 का रिवीजन करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, अदरवाइज ये सब पॉसिबल नहीं। इसके लिए मैं आपको बोला था पैरेलल मेरे साथ सब कुछ स्टडी करते जाना। तो सबसे पहले प्रोग्राम बनाने की टोटल मेथड कितनी है, बोलिए। ये चैप्टर 6 का रिवीजन है। प्रोग्राम बनाने की टोटल मेथड कितनी है, 2। प्रोसीजर प्रोग्रामिंग, अदरवाइज स्ट्रक्चर और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ऑब्जेक्ट के अंदर सबसे मेन ऑब्जेक्ट के अंदर आता है। तो सर इसमें क्या डिफरेंट है, देखो ये वेरिएबल ऊपर आता है यहाँ पे, और यहाँ पे कोई ग्लोबल नाम का डेटा टाइप नहीं, वो कहीं सब में होता है थोड़े थोड़े पॉइंट, पर ये एक दूसरे के साथ लिंक ज्वाइंट होती है, तीनों दिन एक साथ ज्वाइंट है। यहाँ पे क्या ये फंक्शन है, फंक्शन 2, फंक्शन 3, जो डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप में। ये फंक्शन 3 को यूज करना है तो यहाँ पे जाएगा, वो यहाँ पे जाएगा, वापस इसमें यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे, जिसमें टाइम वेस्ट ज्यादा होता है। ओके, बट हमको स्पीड चाहिए। जैसे आपको मालूम है जावा के अंदर मैंने ऐसे समझाएगा, बाइट कोड का डिसएडवांटेज क्या था, वो स्लो था, राइट। इसके लिए उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ा, नेटिव कोड। नेटिव कोड में, जिससे स्पीड आने लगी, राइट है ना, चैप्टर 7 के अंदर। इसके लिए मैंने उसके भी वीडियो की लिंक भेज दी है। ओके, तो जितना एडवांस स्टडी करोगे इतने एडवांस आप मार्क्स कवर अप कर सकते हो। नहीं समझ में आया 110% में वापस स्टडी करूंगा, बट इसमें आपका टाइम वेस्ट होगा। अभी आप थोड़ा भी टेंशन फ्री हो, आपकी प्रॉपर स्कूल रनिंग नहीं हो रही है, क्लास में भी इतना बड़ा नहीं, तब तक कंप्यूटर जैसे सब्जेक्ट को
आप सेफ मोड में हो गए आ जाओ, एटलीस्ट 75 सिक्योर करके बैठ जाइए आप, राइट। तो ये हुआ उसका मेन। आपको एग्जाम में पूछा प्रोग्राम बनाने की टोटल 2 मेथड है, फर्स्ट प्रोसीजर, सेकंड ऑब्जेक्ट। इसमें प्रोसेस के ऊपर फोकस किया जाता है, इसमें ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस। ये ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 3, उसके अंदर क्या होता है, डेटा एंड फंक्शन दोनों होते हैं। और इसके लिए सब सेम क्लास में, ये एक्चुअली क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 बोला जाता है, बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। इसके लिए ओओपी के अंदर सी प्लस प्लस आएगा और जावा आएगा, सी शार्प आएगा, पाइथन आएगा, बट इसके अंदर ओनली फॉर सी लैंग्वेज आती है। ध्यान रखना है, एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए आपको पूछा गया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है, ए सी, बी सी प्लस प्लस, सी जावा, डी ऑप्शन, बी एंड सी बोथ। तो क्या आंसर है, अब टिक करके आओगे, बोले कौन सा आंसर टिक करोगे आप? डी ऑप्शन रहेगा, बी एंड सी, क्योंकि दोनों के अंदर मेन है। अभी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रॉपर्टी के अंदर अनकैप्सूलेशन की बात कर रहे हैं, तो अनकैप्सूलेशन के अंदर कौन सा पॉइंट याद रखना था, याद है आपको? कैप्सूल, Wrapping. यस, wrapping द डेटा, राइट है। जिससे क्या होता है, और ध्यान रखना है अनकैप्सूलेशन में ना डेटा प्राइवेट होता है, बाहर से कोई भी डेटा एक्सेस नहीं कर सकते। रैपिंग का मीनिंग समझाया था, बस ये समझ में आएगा ना तो चैप्टर 8 के अंदर 110% प्रैक्टिकल समझ में आने लगेगा, क्योंकि इससे बेसिस के ऊपर ही चलने वाला है हम। इनहेरिटेंस, क्या इनहेरिटेंस में याद दिलाया था, सुपर क्लास एंड सब क्लास, याद आ रहा है? सुपर क्लास का दूसरा नाम था पेरेंट क्लास। यस। सुपर के सामने सब क्लास आता है और उसका नाम है चाइल्ड। यहाँ पे एरो याद रखना है, चाइल्ड है ना वो पेरेंट्स को एरो दिखाता है। तो इसका एग्जांपल मैंने दिया था, एंड्रॉइड है ना, एंड्रॉइड है वो पेरेंट है और व्हाट्सएप उसका चाइल्ड है। भाई एक टीचर है, वो टीचर से पहले एक पर्सन है, दोनों में कॉमन मेथड कौन सी है, डिस्प्ले। डिस्प्ले ऐसा है भाई, नेम सिटी जेंडर तो होता ही है, ओनली फॉर टीचर्स का क्या है, सब्जेक्ट चेंज होता है। मेरे जैसे कई सारे गुड टीचर्स भी है, उसका ओनली फॉर सब्जेक्ट चेंज होता है, राइट। तो ऐसे पॉइंट्स क्लैरिफाई करना है। इसके बाद है एब्स्ट्रैक्शन। क्या मैंने याद दिलाया था एब्स्ट्रैक्शन के अंदर, हाइडिंग हाइडिंग कॉम्प्लेक्सिटी, हाइडिंग कॉम्प्लेक्सिटी। इसके लिए मैं चैप्टर 6 आपको मैं 6 टाइम तो मैं समझा दूंगा आपको, ओके। कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर क्या था भाई, एरिया। पूरे वर्ल्ड में सेब, जितने भी सेब है, सेब के अंदर एरिया कॉमन है, वो सर्कल का क्लास हो, वो ट्राइंगल का हो या रेक्टेंगल हो, इसमें कॉमन सब में क्या होता है, सेब तो होता है ना सबका, उसका एरिया तो होता है ना भाई। से रेक्टेंगल क्या है, वो शेप है, ट्राइंगल क्या है, वो शेप है, सर्कल क्या है, उसका शेप है, बट उसके अंदर फाइंड आउट क्या करना है, एरिया, बट उसका फॉर्मूला डिफरेंट है। देखो ट्राइंगल का फॉर्मूला डिफरेंट है, रेक्टेंगल का फॉर्मूला डिफरेंट है और सर्कल का फॉर्मूला डिफरेंट है, पर फिर भी बोलते तो एरिया ही है ना, ओके। मैं एग्जांपल दूं, मैं ऐसे बोलता हूं भाई आप 12th साइंस के स्टूडेंट हो, बाद में मुझको पूछना नहीं पड़ता आप केमिस्ट्री आपका आता है कि नहीं आता। भाई कॉमर्स के स्टूडेंट मैं ऐसे पूछूंगा भाई अकाउंट होता है, अरे भाई कॉमर्स है तो अकाउंट बट व्यवसाय आएगा, वो हाइडिंग है, राइट। मैंने एग्जांपल दूसरा दिया था, अभी आप अपने घर पे हो, मैं मेरे घर पे हूँ, यूट्यूब में मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, कहाँ जाता है आपको मालूम है? आप लोग कैसे सर्वर में, सिंपल सर्वर है, सर्वर कहाँ है यू डोंट नो, फिर भी आपके पास वो वीडियो आ जाता है, हाइडिंग द कॉम्प्लेक्सिटी। तो हम सब क्या करते हैं, मैं क्या बोलता हूँ भाई उसके बहुत में मत करो, मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, आपके पास लिंक पहुंच जाएगी, जब भी आप फ्री हो लिंक के ऊपर क्लिक करके वीडियो देख लो, खत्म। जो भी नोट्स बनानी हो नोट्स बना के रेडी कर दो, जिससे आपको फास्ट होना। इसके लिए मैं कई टाइम आपको वीडियो की लिंक भी भेजता हूँ, कई सारे पॉइंट्स है जो मैंने फिजिकली समझाए थे, पर इससे भी बेटर, ओके। आपको ग्राफ के थ्रू देखो, चैप्टर 6 के अंदर ऐसा चार्ट बना के रेडी कर दिया, आपका 50% बर्डन कम हो गया। जिसने भी चैप्टर 6 की नोट्स बनाई ना, देखना आप, इतना ही आपको नोट्स में लिखना था, ये तो मैंने पूरा स्पेलिंग लिखा है, आप ई लिख दो ना, इनफ है, ओके। और कैप्सूल का सिंबल ऑटोमेटिकली जब थियरी स्टडी करोगे सब कुछ याद आने लगेगा। देन पॉलीमॉर्फिज्म, क्या याद दिलाया था पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर,
ओवरलोडिंग, जैसे ये शेप, ये रेक्ट सर्कल का शेप, ट्राइंगल का शेप एंड रेक्टेंगल, ओवरलोड होता है। तो इसके लिए एग्जांपल दिया था हमने चैप्टर नंबर 2 के अंदर, जावास्क्रिप्ट, अलर्ट अलर्ट अलर्ट, सब में सेम स्पेलिंग था। यस, जैसे यहाँ पे एरिया 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 है, वो लोडिंग हो रहा है, ये एरिया रेक्टेंगल का है, ये एरिया ट्राइंगल का है, ये है सर्कल का, यहाँ पे ओवर लोडिंग है। जैसे एग्जांपल दिया था, भाई आप सबने व्हाट्सएप कहाँ से डाउनलोड किया? आप बोलोगे सर प्ले स्टोर से। एप्पल है तो ऐप स्टोर से, मैंने भी वहां से किया था। पूरा वर्ल्ड एक ही जगह से व्हाट्सएप डाउनलोड कर रहा है, फिर भी हम बोलते हैं सर ये व्हाट्सएप हमारा है। अरे भाई वो व्हाट्सएप आपका नहीं है, ऑलरेडी मार्क जुकरबर्ग का ही है, आपने पॉलीमॉर्फिज्म का कंसेप्ट का यूज किया है। हाँ, उसके अंदर डेटा डिफरेंट है, मेरे व्हाट्सएप में मेरा डेटा है, जैसे एरिया तो है पर यहाँ रेक्टेंगल में डिफरेंट है। तो ध्यान रखना है सब कुछ मिक्स ना हो जाए स्टूडेंट। एग्जाम्पल आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, और ये पॉइंट क्लियर करने के बाद ही आपको थियरी और प्रैक्टिकल सब माइंड में सेट करना है। यहाँ पर भी आपको समझाने की ट्राई किया था, भाई यहाँ पे पर्सन नाम का क्लास है, ये एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट को कैरेक्टरिस्टिक भी बोला जाता है, और ये इसकी वैल्यू है। भाई ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 3, ऑब्जेक्ट 4, ऑब्जेक्ट 5, ये सबके कॉमन एट्रीब्यूट है, इसके लिए सब 5 के 5 पर्सन है, बट उसकी वैल्यू डिफरेंट है। इसका नाम मीरा है, इसका नाम बीना है, इसका नाम अभय है, श्याम है और दाना है। वैल्यू क्या है? डिफरेंट। जैसे मैंने आपको वही समझाया था, हम ऐप स्टोर में से जब एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, वो हमारा मेन क्लास है, डाउनलोड कर लेते हैं तो कॉमन फीचर्स मिलता है। ओके, टेक्स्ट मैसेज भेजना आपको भी ऑप्शन है, मेरे में भी ऑप्शन है, ऑडियो के लिए आप में भी है, मेरे में भी है, राइट है। बट मेरे व्हाट्सएप के अंदर मेरे डेटा है, मेरा फ्रेंड के साथ कन्वर्जेशन है, मेरा डीपी सेट किया है, आपके व्हाट्सएप के अंदर आपका डीपी सेट किया है। कंसेप्ट समझते हैं ना स्टूडेंट? इसका जब मैं प्रैक्टिकल लूंगा तो और भी कंफ्यूजन आपको स्टार्ट होने वाला है। अभी आपको पूछा गया क्लास मीन्स व्हाट, और ये क्लास क्लास होता क्या है? तो उसके अंदर होगा कंटेन डेटा और फंक्शन। अभी हमने देखा था तो क्लास के अंदर डेटा और फंक्शन दोनों होते हैं। तो डेटा का मीनिंग क्या होता है? डेटा के अंदर एट्रीब्यूट होता है, और इसके अंदर प्रोग्राम कोड भी होता है। और फंक्शन क्या होता है? मेथड होता है। फंक्शन का दूसरा नाम मैंने क्या बोला था? रूटीन, चैप्टर नंबर 2 के अंदर। यहाँ पे उसका अनदर नेम है सब रूटीन, और यहाँ पे उसको मेथड भी बोला गया है। ओके, तो चैप्टर 6 के अंदर भी हमने बोला था एट्रीब्यूट को क्या बोला जाता है? प्रॉपर्टी, कैरेक्टरिस्टिक, राइट है। मैं कौन सा चैप्टर चला रहा हूँ भाइयों तथा बहनों? चैप्टर नंबर 8। पर ये किसके साथ कनेक्टेड है? डायरेक्टली 6 के साथ। ओके, चलिए नेक्स्ट। भाई जावा का सिंगल क्लास होना कंपलसरी है, बट नॉट अ गुड प्रैक्टिस फॉर लार्ज एप्लीकेशन। बड़े बड़े प्रोग्राम बना रहा हो तो एक ही क्लास में सब कुछ नहीं चला देने का। जैसे एग्जांपल दो, पूरी स्कूल बना रहे हैं, साइंस कॉमर्स को दोनों को एक ही क्लास में रखते हैं कि दोनों का सेपरेट क्लास बनाते हैं? भाई साइंस का अलग, कॉमर्स का अलग, ऐसा करते हैं ना? क्यों करते हैं ऐसे? प्रॉपर मैनेजमेंट करने के लिए, ओके, टाइम टेबल प्रॉपर अरेंज करने के लिए। तो सेम वही प्रॉब्लम यहाँ पर भी होता है। तो ये क्या किया है? कंपलसरी आपको डिवाइड करना पड़ता है प्रोग्राम को। इससे क्या होता है? सिंपल उसका परफॉर्मेंस और लॉजिकली जब भी इसको प्रॉपर कोई टास्क या मैनेज करना हो तो इजीली मैनेज कर सकते हैं। ये तो ठीक है, हमारे जैसे सब्जेक्ट कॉमन हो, जो साइंस कॉमर्स दोनों में चलने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होता। बाकी दूसरे में तो लॉट्स ऑफ इश्यू हो सकता है। तो एक ये सब्जेक्ट में बेनिफिट भी है क्या? जो साइंस लो, कॉमर्स लो या आर्ट्स लो, ओके, इससे हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बायोलॉजी लो, मैथ्स लो, ओके, कोई भी लो, विदाउट आईटी फील्ड अभी तो कुछ चलने वाला है नहीं। कंपोनेंट और मॉड्यूल्स वे टू क्रिएट द क्लास, वे क्लास बनाना कंपलसरी है जावा के अंदर। ओके, हम थियरी के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, इसका ऑलरेडी हमने थियरी क्लैरिफाई कर चुके हैं। भाई यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, भाई स्ट्रक्चर क्या है? भाई पहले क्लास लिख लीजिए, इसके बाद विजिबिलिटी होनी चाहिए और ऑपरेशन होना चाहिए। एग्जांपल दिया जाता है तो इसके अंदर ऐसा एग्जांपल है, ओके, पर्सन नाम का क्लास है, ओके, और दो ऑब्जेक्ट बनाए P1 एंड P2। P1 के अंदर कॉमन एट्रीब्यूट ये दोनों है, दोनों का नेम सीरीज जेंडर है, बट उसकी वैल्यू डिफरेंट है।
ये दोनों का सिटी डिफरेंट है, पर दोनों का सिटी तो है ना। एक भी स्टूडेंट है जिसका नाम नहीं हो इसमें। हाँ, नाम चेंज है। इसके लिए सब स्टूडेंट किसके कैटेगरी में आता है, पर्सन के अंदर। समझने की ट्राई करना, अभी जो मैं प्रैक्टिकल करवाने वाला हूँ वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और उसको शॉर्ट करके भी मैं दिखाने वाला हूँ। ओके, एक बेस्ट एग्जांपल दिया है, अच्छी तरह समझ लीजिए ना, जो अभी नेक्स्ट प्रोग्राम समझाने वाला हूँ थियरी में। हाउस हो, होटल हो, हॉस्टल हो, या क्लास, स्कूल हो, उसमें सब में कॉमन क्या है, रूम आता है ना। और जब रूम होता है तो रूम के यूनिक प्रॉपर्टी क्या है, जितने भी पूरे वर्ल्ड में रूम है उसकी लेंथ होती है, विड्थ होती है, हाइट होती है, और नंबर ऑफ विंडो होता है। ये 4 एट्रीब्यूट हो गए, उसको ही हम रूम बोलते हैं। ओके, इसमें कभी डोर भी होना चाहिए। तो अभी मैं एक क्लास बनाने वाला हूँ रूम नाम का। ध्यान रखना स्टूडेंट, ये प्रोग्राम ऑलरेडी आप प्रैक्टिकल कर चुके हो, एक बार समझ चुके हो। ओके, वापस ट्रैक पे इसके लेके आ रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज चैप्टर 9 और 10 के अंदर कुछ समझ में नहीं आने वाला। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे तो रूम नाम का जो यहाँ पे तो टोटल एट्रीब्यूट कितने हैं, तो आपका आंसर आना चाहिए सर 4, विच, लेंथ, विड्थ, हाइट एंड नंबर ऑफ विंडो। कितने एट्रीब्यूट है, 4। बट उसकी मेथड कितनी है, तो आपका आंसर आना चाहिए 3। सर विच, तो उसका भी एग्जांपल दे दें। ओके, बट इससे पहले आपको विजिबिलिटी के बारे में समझा दूं। पब्लिक का सिंबल प्लस, पूरे प्रोग्राम में कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। प्राइवेट का मीनिंग होता है माइनस, प्रोटेक्टेड का हैशटैग, पैकेज का टिल साइन। बट आपको पूछोगे बाय डिफॉल्ट कौन सा होता है विजिबिलिटी, पैकेज। प्राइवेट कौन हैंडल करता है, अनकैप्सुलेशन, प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस, राइट। पब्लिक तो ऑलरेडी हम यूज कर चुके हैं, इसमें से कुछ नहीं होगा तो पैकेज होगा, ये मोस्ट टाइम पे है। तो ये प्रोग्राम माइंड में सेट कर लो, पूरा का पूरा प्रोग्राम माइंड में सेट करो। इसका ही हम प्रैक्टिकल करने वाले स्टूडेंट, यही प्रोग्राम हम प्रैक्टिकल, आपकी रेफरेंस बुक ओपन रखना। ये पूरा का पूरा प्रोग्राम मैं 5 या 6 लाइन में आज कन्वर्ट करने वाला हूँ स्टूडेंट, ध्यान रखना। ओके, इसके लिए ये लेक्चर इंपॉर्टेंट भी था और रिकॉल करने के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब जब भी हम फिजिकली मिलेंगे आपको मुझको अभी इसको शॉर्ट करके दिखाना है। मैंने आपको शॉर्ट करवाना चैप्टर 7 के अंदर सिखाया था, 8 पे अब हम रुक गए थे, तब तक आपके सेमेस्टर 1 स्टार्ट हो चुका था। रेफरेंस बुक के अंदर ये 2 पेज के अंदर दिया हुआ प्रोग्राम है, मैंने यहाँ पे सिंगल स्क्रीन के अंदर कन्वर्ट कर दिया है, जिससे आपको इजीली क्लियर हो जाए, आप जूम करके देख सकते हो। राइट है, अभी मैं यहाँ पे थोड़ा पॉइंट चेंज करना चाहता हूँ। देखिए क्या क्या चेंज करना चाहता हूँ, क्लैरिफाई करते हैं। यहाँ पे 2 क्लास है, एक क्लास का नाम है रूम, दूसरे का नाम है रूम डेमो। प्रोग्राम एक ही है, बट ये प्रोग्राम को सेव कैसे करेंगे, कैसे सेव करेंगे, जो क्लास के अंदर मेन हो तो उससे क्लास का नाम हम रखेंगे। तो मैं इसको सेव कैसे करूंगा, रूम डेमो डॉट, बोलो, रूम डेमो डॉट जावा। समझते जाना स्टूडेंट, अभी समझा रहा हूं, इसके बाद इसका प्रैक्टिकल करने वाले हैं। राइट है, शॉर्ट बना के मैक्सिमम 5 या 6 लाइन में मैं कन्वर्ट करने वाला हूं। ओके, ये सब तो चलो समझ गए। अभी तक आगे वाले में क्या था, एक ही प्रोग्राम के अंदर एक ही क्लास थे। चैप्टर नंबर 8 के अंदर क्राइटेरिया डिफरेंट है, एक ही प्रोग्राम है और 2 क्लास है। मैं आपको बोलूं रूम डेमो के अंदर टोटल क्लास कितने हैं, तो आपका आंसर आना चाहिए क्लास रूम और दूसरा क्लासरूम डेमो। बट मैं आपको ऐसा पूछूं, ये दोनों क्लास में से सुपर क्लास कौन सा है, मेन क्लास कौन सा है, तो आपका आंसर आना चाहिए रूम डेमो। तो मैं बोलूंगा कौन से नाम से सेव करना है, रूम डेमो डॉट जावा से। इतना डेप्थ में आपको कहीं नहीं समझाया जाएगा, और फ्यूचर में कभी भी आपको आईटी फील्ड में भी जाना है तो ये सब क्लैरिफाई करना इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए पहले हम सब क्लास की बात करें। ये सब क्लास है, मिस चाइल्ड है, ये उसका पेरेंट है। समझते जाना, ये रिलेशनशिप इनहेरिटेंस का हुआ। ये एक क्लास यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे और किया, लास्ट में दिख रहा है आपको एंड रूम क्लास। थोड़ा रिस्पॉन्स देते जाना, अदरवाइज बोरिंग लगेगा। आई नो वेरी वेल, मैं इसके लिए डायरेक्टली जंप लगाने के लिए मेन पॉइंट पे जा रहा हूँ। रूम के अंदर टोटल वेरिएबल कितने हैं, काउंट करो तो वेरिएबल कितने हैं, कॉमन के अंदर इन्फॉर्म कर सकते हो कितने वेरिएबल है,
4 कितने हैं? 4 वेरिएबल है, फ्लॉट लेंथ, विड्थ एंड हाइट और बाइट नंबर ऑफ विंडो। मुझको ऐसा बोलो तो फ्लॉट की साइज कितनी है? चलो, फ्लॉट की साइज कितनी है? बोलो बोलो। 4 बाइट। 2 4 4 4 4। चैप्टर नंबर 7 की विजिट करिए प्लीज, डेटा टाइप देखो, 4 बाइट। बाइट की कितनी है? बाइट की कितनी है? 2 के 1। हो गया ना कंफ्यूज कि इससे पहले आपको नहीं समझ में आया। जैसे 4 बाइट 4 राइट, प्लस 2 बाइट, टोटल 13 बाइट होता है इसके, के 12 बाइट हो गए। 4 प्लस 4 4 12 प्लस 2, ओके, बाइट के अंदर 13। अभी देखो यहाँ पे आपको पूछा गया ये रूम नाम के अंदर मेथड कितनी है, कितनी मेथड है यहाँ पे? 3। मेथड नंबर 1 जिसका नाम है सेट एट्रीब्यूट, मेथड नंबर 2 जिसका नाम है एरिया, मेथड नंबर 3 जिसका नाम है डिस्प्ले। टोटल कितनी मेथड है यहाँ पे? रूम के अंदर टोटल मेथड कितनी है स्टूडेंट? 3 3। एक का नाम है सेट एट्रीब्यूट, दूसरे का नाम है डबल एरिया, थर्ड का नाम है डिस्प्ले। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे देखना सेट एट्रीब्यूट के अंदर आर्ग्यूमेंट कितनी है? एक एक लाइन समझा रहा हूँ स्टूडेंट। 4। ये 1 मत समझना है, उसको एल समझना है। तो लेंथ पूरा स्प्रेड नहीं लिखने जगह पे एल, विड्थ की जगह पे डब्ल्यू, हाइट की जगह पे एच और नंबर ऑफ विंडो की जगह पे एन। ये जो ऊपर वेरिएबल डिक्लेयर किया ना वही सेम स्पेलिंग यहाँ पे यूज किया है और उसका शॉर्ट फॉर्म दे दिया है। जैसे आपके नाम से मैं बुलाऊं और रोल नंबर से बुलाऊं, दोनों तो एक ही हो ना, पर डिफरेंट किया है। आपके नाम में 5 कैरेक्टर है, रोल नंबर में 2 डिजिट है कैरेक्टर है। एरिया फाइंड आउट करना, तो एरिया का फॉर्मूला क्या है? लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। इसमें कुछ डिजिट रिटर्न करता है, इसके लिए यहाँ पे रिटर्न लिखना कंपलसरी है। मेथड नंबर 3 इसमें 4 लाइन डिस्प्ले होती है, सिस्टम डॉट प्रिंट एलएन, इसमें लेंथ डिस्प्ले होता है, सिस्टम डॉट विड्थ, हाइट, प्रिंटर में नंबर ऑफ विंडो, वो डिस्प्ले हुआ। सर ये मेथड क्यों बनाते हैं? ये आपको 4 लाइन नहीं लिखना हो एवरी टाइम, इसकी जगह पे एक वर्ड में कन्वर्ट कर लिया। जैसे व्हाट्सएप के अंदर क्या है, अनकैप्सुलेशन जैसा कंसेप्ट है। पहले एसएमएस तो होता ही था, टेक्स्ट मैसेज करने के लिए हम एसएमएस यूज करते हैं, वीडियो कॉल के लिए स्काइप ही यूज कर देते हैं, राइट, और डॉक्यूमेंट सेंड करने के लिए ईमेल यूज कर देते हैं। पर व्हाट्सएप ने क्या किया, ऑल इन वन अनकैप्सुलेशन। तो ये 4 लाइन को मैंने कन्वर्ट कर दिया यहाँ पे डिस्प्ले नाम के वर्ड के साथ। भाई ये 4 लाइन को मुझको यूज करना है तो मैं क्या बुलाऊंगा? डिस्प्ले। ओके, मुझको टेक्स्ट मैसेज भेजना है, वीडियो कॉल करना है या डॉक्यूमेंट भेजना है, इमोजीज भेजना है, मैं क्या खोलता हूँ? व्हाट्सएप। व्हाट्सएप के अंदर सब कुछ आ गया। ये हुआ आपका चाइल्ड क्लास। चाइल्ड क्लास के अंदर टोटल 3 मेथड है, 4 वेरिएबल है। अभी ये सुपर क्लास की बात करें, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग का एस कैपिटल होना चाहिए। ये जो है ना रूम R1, वो क्या है? ऑब्जेक्ट। ये जो क्लास का नाम है ना वो सेम नाम यहाँ पे लिखना है। ओके, और कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हो तो न्यू कीवर्ड का पर्पस है क्या है? उसको स्पेस देना, मेमोरी एलोकेट करना। जैसे एग्जांपल, मैं आपको क्लास में, कंप्यूटर क्लास में बुला रहा हूँ तो आपको बैठने के लिए चेयर तो देता हूँ ना, यस या नो? स्पेस देता हूँ ना। मैं आपके घर पे आया तो आप मुझको स्पेस देते हो, तो सेम मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, उसको स्पेस देना है न्यू से। पर कितनी स्पेस चाहिए? रूम जितनी। तो रूम के अंदर कितनी लेंथ है? तो फ्लॉट 4 प्लस 4 8 प्लस 4 12, राइट, और बाइट के अंदर 1 13, 14 बाइट टोटल रिजर्व होके यहाँ पे चले जाएंगे R1 को। तो R1 है ना वो एक मेंबर है, किसका मेंबर है? रूम का मेंबर है। जैसे एग्जांपल, फेसबुक ओपन करना हो तो फेसबुक ओपन करने के लिए आपको कंपलसरी इसमें लॉगिन करना पड़ता है, फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, इसके बाद ही आप फेसबुक इंस्टाग्राम यूज कर सकते हो। सेम रूम के अंदर इतने सारे फीचर्स को यूज करना हो तो कंपलसरी
R1 नाम का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। पर ये सर 2 लाइन को सिंगल लाइन में लिखना हो तो लिख सकते हैं, आप ऐसा कर सकते हो। रूम स्पेस R2 इक्वल टू न्यू रूम, राइट है, ये मैंने यूज किया। ये दोनों ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा हूँ, R1 डॉट डिस्प्ले, R2 डिस्प्ले। तो देखो कंप्यूटर चेक करेगा R1 क्या है, रूम का मेंबर है, रूम क्या है, ये क्लास है, क्लास के अंदर क्या डिस्प्ले, यस। तो 4 लाइन आपको रेडी होके रेडी है। इसका आंसर क्या आएगा, 0.0 लेंथ का 0.0, R1 के अंदर हाइट के अंदर 0.0 और विड्थ के अंदर 0.0, ऐसा कुछ आंसर आपको मिल जाएगा, राइट। वापस मैं वैल्यू यहाँ पे सेट करता हूँ, R1 डॉट सेट एट्रीब्यूट, R2 डॉट सेट एट्रीब्यूट, उसमें भी ऐसे 18 एंड 14, 18 दैट्स मींस व्हाट, इसकी वैल्यू सेट हो चुकी है। बाद में R1 डॉट डिस्प्ले करोगे ना तो अभी आंसर है ना 0.0 की जगह पे 18.0 आ जाएगा। क्यों ऐसा, कि अभी वैल्यू मैंने सेट कर चुका हूँ। पर सर ये 0.0 क्यों आया, क्योंकि फ्लॉट की वजह से। फ्लॉट का मीनिंग क्या होता है, पॉइंटिंग वैल्यू होता है, राइट है। तो ये हुआ उसके मीन। अभी मैं ये बोलना चाहता हूँ, डिस्प्ले नाम की मेथड कितनी बार बनाई हमने, 1 टाइम। यूज कितनी बार किया, 4 टाइम। देखो तो व्हाट्सएप बनाने वाले ने करोड़ व्हाट्सएप बनाया कि सिंगल व्हाट्सएप बनाया, सिंगल। सिंगल। और यूज पूरा वर्ल्ड कर रहा है। सेम यहाँ पर भी सेम कंसेप्ट हुआ, डिस्प्ले नाम की मेथड हमने 1 टाइम बनाई और यूज 2 टाइम किया। सेम सेट एट्रीब्यूट नाम की मेथड हमने 1 टाइम बनाई और यूज देखो दोनों के लिए यूज करता है, हम दोनों के लिए वो यूज करते हैं। ओके, तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ही है और यहाँ पे ये सब कुछ क्लैरिफाई करते जाना है। क्लियर हो रहा है, ओके। चलिए नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम थोड़ा सा क्लैरिफाई किया। अभी सेम सिस्टम डॉट आउट ऑफ प्रिंटलन, अभी देखो यहाँ पे डॉट है, R1 डॉट लेंथ, R1 डॉट विड्थ और R1 डॉट एरिया। तो डॉट नाम का एक ऑपरेटर है, वो ये जो चाइल्ड है ना उसके वेरिएबल को भी यूज कर सकता है और मेथड को भी यूज कर सकता है। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, डॉट है ना वो एक ऑपरेटर है, उसका यूज है सुपर क्लास से सब क्लास में जाएगा, वो मेथड को या वेरिएबल को यूज कर सकता है। क्योंकि एग्जांपल दो, लेंथ है वो क्या है, वेरिएबल है, विड्थ क्या है, वेरिएबल है, तो ये एरिया क्या है, वो मेथड है इसकी। तो डॉट ऑपरेटर से 2 काम कर सकते हैं, ओके। उसको बोलते हैं मैसेज, चैप्टर 6 के अंदर आप रीड किया होगा, उसमें मैसेजिंग, ओके। कभी भी कहीं से भी, जैसे एग्जांपल दूं दिखना चाहिए तरह, मैं फेसबुक कैसे ओपन कर सकता हूँ, वेबसाइट के थ्रू भी और एप्लीकेशन थ्रू भी ओपन कर सकता हूँ, दोनों में सेम डेटा आएगा आपका। समझ में आ रहा है आपको क्या समझाना चाहता हूँ, यस या नो। तो एक रियल एग्जांपल दे रहा हूँ और ये प्रोग्राम समझाने की ट्राई कर रहा हूँ। ओके, पूरे प्रोग्राम को अभी हम टाइपिंग करने के लिए रेडी हो जाओ, पर इसके पहले थोड़ा सा थियरी समझ लो। दो क्लास, मेथड 1 टू थर्ड मेथड, ये R1 नाम का ऑब्जेक्ट, R2 नाम का ऑब्जेक्ट, टेक्स्ट बुक ओपन रखना और मुझको हेल्प करने की ट्राई करना, ओके। क्या इसमें समझाया पे, क्लास इन जावा पे, क्लास एक टेम्पलेट है, इसमें मल्टीपल ऑब्जेक्ट होता है, क्लास के अंदर नाम लिखना कंपलसरी है, उसमें वेरिएबल और मेथड आएगी, ओके। कोई भी क्लास बनाने से पहले आगे क्लास लगाना कंपलसरी है। टोटल यहाँ पे 4 वेरिएबल थे, एक फ्लोट का और एक बाइट का, और टोटल 3 मेथड थी, ओके। जावा के अंदर एक से ज्यादा क्लास आ सकते हैं, पर उसके अंदर मेन क्लास कौन सा है, जो क्लास के अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड में लिखा है वो आपका मेन क्लास बनेगा। ऐसा कुछ हमने स्टडी किया। अभी देखो क्लास के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट है उसमें एट्रीब्यूट लिखना कंपलसरी और बिहेवियर होना चाहिए, ओके। सर वो कैसे होता है वो हम अभी समझाते हैं। अभी ऑब्जेक्ट को हम क्रिएट करते हैं, उसके टोटल कितने स्टेप है, कितने स्टेप है, 3। पहले डिक्लेयर करो, इंस्टेंस करो और इनिशियलाइजेशन करो, ओके। जैसे क्लास का नेम होना चाहिए और उसके अंदर फॉर्मल पैरामीटर भी होता है। देखो एग्जांपल देता हूं कैसा होता है। डिक्लेरेशन का स्टेप कौन सा है, ओके। क्लास का नेम और वेरिएबल नेम के, जैसे क्लास का नाम क्या था आगे वाले एग्जाम में, रूम, जो चाइल्ड क्लास का नाम था, और ये ऑब्जेक्ट का नाम क्या था, R1। चलो ये हमने बना दिया। और आपकी भी से सर मुझको दूसरा बनाना, तो आप ऐसे भी बना सकते, रूम R2,
और बाद में हम स्पेस देने के लिए क्या करते हैं, R1 इक्वल टू, याद आ रहा है अभी हमने जैसे किया था, न्यू रूम। ओके, ऐसा हम कुछ करते हैं। ये दो लाइन को सिंगल लाइन में कन्वर्ट करना हो तो मैं कर सकता हूँ रूम R2 इक्वल टू डायरेक्टली न्यू सिंगल में और रूम, खत्म। एक सिंगल लाइन में हो गया। तो दो टू लाइन में से सिंगल लाइन में भी कन्वर्ट करना हो तो पॉसिबल है। देखो यहाँ पे मैं समझा देता हूँ एग्जांपल के थ्रू। ओके, और न्यू इंस्टेंट सेंस से क्या होगा, न्यू कीवर्ड है, इससे क्या होता है, मेमोरी एलोकेशन होता है, जिसे एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेशन वेयर द, और स्पेशल पोर्शन को क्या बोला जाता है, हीप, एक रिजर्व मेमोरी है। जैसे आपके मोबाइल के अंदर 4 GB रैम है, तो आपको 4 GB रैम यूज करने के लिए मिलती है एवरी टाइम, नो, आपको 3 GB यूज करते हैं, क्योंकि 1 GB की रैम के अंदर आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम होती है, पहले से मोबाइल के अंदर रिजर्व होता है। ओके, इसके लिए जो स्पेशल मेथड है उसको कंस्ट्रक्टर बोलते हैं, जो स्पेशली टास्क के लिए होता है, स्पेशल टास्क, इसके लिए पहले से मेमोरी रिजर्व होती है। ओके, जिससे आपको आपके ऑब्जेक्ट को प्रॉपर पहले से क्लैरिफाई मिल जाए स्पेशली। देखो एग्जांपल दिया है, R1 इक्वल टू न्यू रूम, और मैंने पहले क्या किया था आगे वाली लाइन में, रूम R1। दो लाइन को सिंगल लाइन में कन्वर्ट करना हो तो कर सकते हो, कैसे, यहां से डायरेक्टली सिंगल लाइन में लिख दो, दोनों राइट स्टेटमेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बाद में डॉट नाम का ऑपरेटर का यूज। ओके, तो सेम भी यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं एक्सप्लिटिव फ्री मेमोरी भी, जैसे हीप मेमोरी को फ्री कर सकते हो, जैसे आपका, और उसको बोला जाता है गार्बेज कलेक्टर। जावा ना गार्बेज कलेक्टर, एग्जांपल दूं, अभी मेरे मोबाइल के अंदर कितनी सारी सॉफ्टवेयर स्टार्ट है, हम मालूम है उसको क्लोज करते हैं, ऐसे स्वैप करते जा रहे हैं, तो इससे क्या होता है, आपकी रैम फ्री होती है, उसको बोला जाता है गार्बेज कलेक्टर। जो नहीं काम का है वो मेमोरी रिलीज करते जाएगा, राइट है। तो ये हो उसका मेन न्यूज। तो इसके लिए इसका मीनिंग है 4 GB रैम आपके मोबाइल के अंदर या लैपटॉप के अंदर इनफ है, क्योंकि वो रीयूज होता है। ओके, पर हार्ड ड्राइव के अंदर जो डेटा है तो वो 1 TB भी कम पड़ेगी, क्योंकि आप इसमें डेटा सेव रखते हो इसकी वजह से। देखो यहाँ पे समझा है भाई, यहाँ क्लास का नाम है रूम, ये भी क्लास का नाम है, दो ऑब्जेक्ट बनाए थे R1 और R2, पर दोनों में कॉमन एट्रीब्यूट था। ओके, ये दोनों में कॉमन है, पर इसकी वैल्यू देखो डिफरेंट है। ओके, दोनों की वैल्यू क्या है, डिफरेंट। और इसके लिए कहीं टाइम ये मेथड जो बनाते हैं उसको बोला जाता है इंस्टेंस मेथड। क्या बोला जाता है, इंस्टेंस मेथड। क्या बोला जाता है, इंस्टेंस मेथड। इसमें जो स्पेशल काइंड ऑफ द मेथड है, ओके, उसको क्या बोला जाता है, कंस्ट्रक्टर। समझाते हैं, देखें, थर्ड इनिशियलाइजेशन, जहां हम डेटा पैरामीटर को यूज करते हैं, जो इंटीजर हो रहे या बुलियन हो, इसे क्लैरिफाई करते हैं, राइट है। अभी हम यहाँ से प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। जो भी मैंने प्रोग्राम आपको बोला ना, रेफरेंस बुक ओपन करना, चैप्टर नंबर 8 का फर्स्ट प्रोग्राम है 8.1। अभी इसमें आपकी हेल्प चाहिए। ये प्रोग्राम ऑलरेडी वन टाइम आपने लिखा भी था, टाइप भी किया था। हम सैंटेक ओपन करते हैं, सैंटेक नाम का सॉफ्टवेयर स्टार्ट। ओके, प्रोग्राम देख के जाना। ओके, फर्स्ट लाइन प्लीज मुझको हेल्प कर दो, क्या नाम लिखा है, क्लास, क्या नाम है, रूम, यस या नो बोलते जाना। इसके अंदर कितने वेरिएबल है, प्लॉट, लेंथ की जगह पे मैं एल लिखना चाहता हूँ। देखो पहले से मैं शॉर्ट करके दिखा देता हूँ, विथ की जगह पे WI, कॉमा, और हाइट की जगह पे HE लिख देना चाहता हूँ। अब मैं आगे पीछे कर सकता हूँ, राइट है वेरिएबल। नेक्स्ट लाइन में मैं लिखता हूँ बाइट, और इसमें नंबर ऑफ विंडो के लिए NW लिख रहा हूँ। सर ब्लू नहीं हुआ,
एक थोड़ा सा यहाँ पे सिंटैक्स के अंदर ओल्ड वर्जन न्यू वर्जन का थोड़ा प्रॉब्लम है, इसको बोलते हैं वेरिएबल। ओके नेक्स्ट, अभी जैसे मैं यहाँ पे क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, अभी हम मेथड बनाते हैं। मेथड का आगे क्या लिखा था, याद है किसी को? मेथड नंबर 1 Set attribute. मेथड नंबर 1 हम डायरेक्टली 1 लिख देते हैं कॉमन के अंदर। सेट एट्रीब्यूट में एस ए लिखना चाहता हूँ, इसके आगे पीछे कुछ लिखा था डबल या फ्लॉट ऐसा कुछ? Void. यस, वॉइड स्पेस ऐसे। आर्ग्यूमेंट में क्या लिखा था? फ्लॉट एल Float L. कॉमा फ्लॉट W. विथ कॉमा फ्लॉट H. एच कॉमा हाइट N. एन। ओके, ये मैंने आर्ग्यूमेंट पास की। चलिए नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम चले जाते हैं। इसके अंदर हमने यहाँ पे क्लैरिफाई किया है भाई, एल ई इक्वल टू एल सेमीकोलन, डब्ल्यू आई इक्वल टू डब्ल्यू सेमीकोलन, एच ई इक्वल टू एच सेमीकोलन, और नंबर ऑफ विंडो इक्वल टू एन सेमीकोलन। एक मेथड कंप्लीट हो चुके हैं। सेकंड मेथड है, कमेंट के अंदर लिख देते मेथड नंबर 2 है। मेथड नंबर 2 के अंदर डबल Area. एरिया का मैं ए लेना चाहता हूँ। ओके, इसके अंदर है ब्रैकेट, देखो यहाँ पे ब्रैकेट में कुछ लिखा है, लाइन के की कुछ लिखा है? नो। तो ये जो No. है ना यहाँ पे, ये मेथड के अंदर टोटल 4 आर्ग्यूमेंट बोला जाता है। आर्ग्यूमेंट बोलो या सिग्नेचर बोलो या पैरामीटर बोलो, ये 4 आर्ग्यूमेंट है। ये मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2, और ये जो क्लास है ना, वो कैसा क्लास है? चाइल्ड क्लास है, है रूम का, क्योंकि हम अभी सुपर क्लास बनाने वाला है। उसके अंदर ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट ओवर। यहाँ पे फॉर्मूला के अंदर क्या लिखा है? रिटर्न स्पेस। क्या लिखा है? लेंथ Length मल्टीप्लाई into विथ, width. पर मैंने एल ई वर्ड यूज किया है, लेंथ मल्टीप्लाई विथ डब्ल्यू आई। ये सेमीकोलन है, यस या नो? Yes. मेथड नंबर 3, सर हम इतना लेंथी प्रोग्राम कैसे याद रखें, कि ये बेस्ट ट्रिक मैं आपको समझा रहा हूँ, ओके, जिसे समझ में आ जाएगा। W3 अभी क्या लिखा है यहाँ पे? Void वाइड, display. मैं डी लिखना चाहता हूँ, ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट ओवर। ओके, अभी क्या लिखा है यहाँ पे? System dot out dot println. सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, क्या लिखा है सेमीकोलन के अंदर? योर रूम, क्या लिखा? लाइन थी कि फर्स्ट विथ है? Length. ओके, मैं एल ई लिख के यहाँ पे प्लस करके मैं क्या लिखूंगा? एल ई। ओके, सेम लाइन। सिस्टम का क्या होना चाहिए? एस। एक भी स्टूडेंट नहीं बोला मुझको, मैं वही बोलना चाहता हूँ, यहाँ पे ध्यान रखना, सिस्टम का एस कंपलसरी क्या होना चाहिए? कैपिटल। तो जैसे ये मैं आपको इसके लिए ऑनलाइन समझा रहा हूँ, जब भी हम फिजिकली आप मेरे सामने शॉर्ट बनाना सीखो, ओके, तो कोई टाइम वेस्ट ना हो, कोई प्रैक्टिकल में गड़बड़ी ना हो। लाइन के बाद क्या है? विथ, और यहाँ पे क्या लिख दूं विथ के लिए? डब्ल्यू आई के बाद Height. हाइट। हाइट के लिए यहाँ पे क्या कर दूं? जितना शॉर्ट बना सकता हूँ वो शॉर्ट में बनाने की ट्राई कर रहा हूँ।
HE। और नंबर ऑफ विंडो के लिए यहाँ पे क्या लिख दूं? N NW के N, NW ध्यान रखना ये सब। ओके, ये मेरा कौन से क्लास का नाम ओवर हुआ? चाइल्ड क्लास का काम ओवर हुआ। दूसरा क्लास बनाता हूं नेक्स्ट लाइन से। क्या नाम है? क्लास रूम। Demo मैं उसका नाम स्मॉल में RD रखना चाहता हूं, बना सकता हूं? यस। ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट ओवर। इसके अंदर क्या लिखा है? पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट ओवर। स्ट्रिंग का एस क्या होना चाहिए? मैं ए लगा सकता हूं यहाँ पे, ब्रैकेट के अंदर ए नाम लिख सकता हूँ। यस, आर्ग्यूज लिखो या आर्ग्यूमेंट लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बेसिक स्ट्रक्चर है। यहाँ पे एक ध्यान रखना है, RD से सेव करते हैं क्या? पे ये प्रोग्राम को कैसे नाम, क्योंकि यहाँ पे मेन है ना, इसके लिए नाम प्रोग्राम का कैसे सेव करूंगा? बोलो। RD डॉट Java जावा। क्यों? क्योंकि सुपर क्लास का नाम और ये नाम दोनों सेम होना चाहिए। ओके, तो ये उसका पेरेंट क्लास हुआ, अदरवाइज मेन सुपर क्लास। सर आप एक बार चाइल्ड बोलते हो, सबके कई सारे सिनोनिम्स हैं ना, 4 4 है, इसलिए चैप्टर 6 के अंदर ये सब थियरी कंपलसरी है। अभी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट 1 मैं लिखता हूँ यहाँ पे रूम। देखो क्लास का नाम क्या है यहाँ पे? रूम है ना, तो कंपलसरी सेम स्पेलिंग में मुझको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, रूम R1। देखना अच्छी तरह, ये समझना। तो R1 के ऑब्जेक्ट 1 है, उसको स्पेस देने के लिए ओके मैं लिखूंगा R1 इक्वल टू न्यू। ऐसा लिखा है, चेक करो तो, कुछ गड़बड़ी है? space है। स्पेस है, इक्वल टू नहीं है। तो ध्यान रखना स्टूडेंट, चेक करते जाना। यहाँ पे इक्वल टू का कोई काम नहीं है ऐसा। बट मेरी विजय सर ये 2 लाइन नहीं लिखना हो, उसकी जगह पे सिंगल लाइन में, तो ऑब्जेक्ट नंबर 2 कैसे करूंगा? रूम R2 इक्वल टू, डायरेक्टली यहाँ पे इक्वल टू है या नहीं है? है ऊपर भी होना चाहिए, न्यू इक्वल टू रूम, कैपिटल या स्मॉल R? capital रजिस्टर। तो देखो ये सब कमेंट में इतना सारा लिख के आपको समझा, देखो ये 2 लाइन को मैंने सिंगल लाइन में कन्वर्ट कर दिया। ओके, यही हमने यहाँ पे क्लैरिफाई किया था। देखो जब ऑब्जेक्ट बना रहे हैं ना, तो ये सब आपको पॉइंट याद रखना था। ये मैं आपको समझा रहा, देखो है यहाँ पे कंपलसरी R1 इक्वल टू न्यू रूम आपको लिखना है, और ये नहीं लिखना हो तो सिंगल लाइन में भी कन्वर्ट कर सकते हो। याद आ रहा है कुछ? ओके, तो ये आपको यहाँ से क्लैरिफाई करना है। चलिए अभी हम यहाँ पे लिखते हैं R1 डॉट डिस्प्ले। डिस्प्ले की जगह पे मैं क्या लिखूंगा? D। क्यों? तो जब मैं फंक्शन का नाम बना रहा था, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? D वर्ड यूज किया, टेक्स्ट बुक के अंदर पूरा स्पेलिंग है। ओके, D। इसके बाद R2 डॉट D, ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट ओवर। इसके बाद वापस में R1 सेट एट्रीब्यूट के लिए S है, आर्ग्यूमेंट लिखता हूं। अभी टेक्स्ट बुक के अंदर कौन सी वैल्यू है मुझको बोलना। क्या है लिखा है वहां पे? 18 18 कॉमा 12.5 F 12.5 F ब्रैकेट में है कि कैपिटल है? small स्मॉल में, कॉमा 10 बाद में 10 कॉमा क्या लिखा है? byte 2 आउटसाइड 2 लिखा है। ऐसे ही लिखा है ना सेम?
लास्ट में सेमीकोलन है। Yes. सेम लाइन किसके लिए लिखना है? पार्ट 2 के लिए। पार्ट 2 यहाँ पे क्या लिखा है? 18 की जगह पे 14 की 14. 17। ओके, यहाँ पे क्या लिखा है? 11. एफ लिखा है कि नहीं लिखा है? No. यहाँ पे कितनी लिखा है? 10 की जगह पे। 10. ओके, और बाइट की जगह पे 1. ओके। वापस वही लाइन को हम डिस्प्ले करते हैं, यही लाइन को डिस्प्ले करते हैं। ये वो मेन। अगेन हम वापस यहाँ पे टाइप करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन सेमीकोलन रूम R1 लेंथ, इस एल लिख देता हूँ डायरेक्टली, प्लस क्या लिखेगा वहां पे? क्या लिखा है? R1 डॉट लेंथ के लिए क्या है? LE है कि LI है? मैंने क्या नाम लिखा था? LE प्लस, देखो अभी अच्छी तरह, प्लस वापस विथ डबल कोड के अंदर। स्पेस रखना हो तो आप यहाँ पे स्पेस रख सकते हो, जिसे आपको डिस्प्ले हो। प्लस क्या लिखूंगा यहाँ पे? R1 डॉट WI, राइट है? अगेन प्लस डबल कोड के अंदर एरिया इज, क्या लिखा है बाद में? प्लस R1 डॉट क्या लिखा है देखो तो? Area. ए, मैंने तो नाम स्पेलिंग ए लिखा है ना। मेथड, ये एक लाइन कंप्लीट हो गई और ये एक क्लैरिफाई कर लिया। टेक्स्ट बुक के अंदर पूरा पेज, पूरे लिंक एक साथ नहीं आता, इसके लिए यहाँ पे मैंने ऐसे यूज किया। ये पूरी की पूरी लाइन है रूम 1 के लिए, सेम मैं R2 के लिए यूज करता हूँ। तो अभी एग्जाम में टाइप करना है आपको, पर कौन सा परफेक्ट टाइपिंग होने के बाद ही सेमीकोलन होना चाहिए। R1 की जगह पे R2 कर देता हूँ, यहाँ पे R2 कर देता हूँ, यहाँ पे भी R2 की विड्थ और यहाँ पे R2 का एरिया। मैंने D लिखा है तो ऊपर भी यहाँ पे D होना चाहिए। A लिखा है तो L, विड्थ लिखा है तो WI, LE लिखा है तो LE, राइट है? तो ये हो उसका मेन। सेव कर दीजिए, RD नाम से मैंने सेव किया है। इतना लेंथी प्रोग्राम को मैं टूल्स में जाके कंपाइल करता हूँ। क्या गया एग्जिट कोड? देखो एरर है, इक्वल टू कर दे। क्यों एरर है समझ में आया आपने? यहाँ पे क्या आना चाहिए? Equal to. इक्वल टू। क्लियर है? क्लियर स्क्रीन करके अगेन कंपाइल करते हैं। अभी भी एरर है, डबल क्लिक करके। क्यों यहाँ पे एरर है? फाइंड आउट करो तो। पीछे सेमीकोलन आता है मेथड के पीछे, देखो तो टेक्स्ट बुक में नहीं है। ओके, जब मेथड के पीछे से नहीं दिया हुआ, टूल्स में जाके क्लियर कर देते हैं, कंपाइल। तो देखो एरर ढूंढना भी अभी आना चाहिए। एग्जिट कोड क्या आ गया? 0 हो गया। टूल्स में जाके कंपाइल, गो, हमको आउटपुट मिल गया। ओके, ये 4 का आंसर है, ये इसके बाद का आंसर। यहाँ पे वैल्यू असाइन कर दी, इसके लिए डिस्प्ले हो गया। और बाद में रूम 1। सर ऐसा क्यों हो रहा है, सिंगल सिंगल लाइन में क्यों नहीं आ रहा है? तो इसके लिए आपको यहाँ पे एक दूसरा ऑप्शन यूज करना पड़ेगा, /n। लास्ट में /n, तभी आपको एग्जैक्टली उसका आंसर। ये साथ में क्यों आ रहा है? टेक्स्ट बुक में भी ऐसे ही है, हाइट है। इसके लिए आपको यहाँ पे स्पेस करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे मैं स्पेस कर दूंगा, स्पेस प्लस स्पेस के साथ मैं क्या करूंगा? /n। /n का मीनिंग क्या होता है? न्यू लाइन।
सेम आउटपुट आपको जैसे बोरिंग जैसे दिख रहा है, सब साथ में मैं इसको सेव करके कंपाइल करता हूँ और अभी परफेक्ट दिखेगा वो, देखो स्पेस के साथ। ये 0 नेक्स्ट लाइन में आ गया। ये एक R1 का, ये किसके लिए है, रूम 1 का, ये रूम 2 का। अभी मैंने वैल्यू असाइन कर ली यहाँ पे, देखो ये इसका डिस्प्ले है, ये R1 का ये डिस्प्ले, ये फर्स्ट R2 का ये डिस्प्ले। पर जैसे मैंने R1 की वैल्यू असाइन की तो अभी 18 की जगह पे 18.0 आ गया। क्यों, फ्लॉट की वजह से 5 पॉइंट या, पर देखो मैंने लिखा है यहाँ पे 11 और आंसर में क्या है 11.0 आ गया। और ये 1 का 1, ये 2 का 2 आ गया। और यहाँ पे देखें रूम 1 की लेंथ कितनी है 18, विड्थ कितनी है 12.5, और दोनों का मल्टीप्लाई करके हमको एरिया कितना मिल रहा है 225। चलिए ये सब तो सर समझ में आ चुका है। अभी हम इसको डिस्प्ले कैसे करें और एग्जीक्यूट पर शॉर्ट बनाना सर सिखाइए, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है। अभी देखो यहाँ से शॉर्ट बनाना सिखाता हूँ। ऑलरेडी जितना आगे ऊपर वाला शॉर्ट होता था, मैं रूम की जगह पे यहाँ पे स्मॉल आर लिख देता हूँ, तो एक हेड खत्म, कॉमेंट निकाल देते हैं। प्रोग्राम की साइज थोड़ा लेस कर देता हूँ, ये भी हम निकाल देते हैं। यहाँ पे मैं ऐसी लिख देता हूँ, बाकी सब मैं शॉर्ट नहीं कर सकता। जितनी भी पॉसिबिलिटी इतना हम कम कर देते हैं। इसलिए मुझको ये प्रिंट में ना ये रूम लेंथ विथ, ये रूम बूम नहीं लिखना है, डायरेक्टली मैं लेंथ डिस्प्ले करना चाहता हूँ, विथ डिस्प्ले करना चाहता हूँ, हाई डिस्प्ले करना चाहता हूँ, और विंडोज डिस्प्ले करना चाहता हूँ, खत्म। मैं इतने ही डिस्प्ले करना चाहता हूँ। तो मुझको यहाँ पे जहाँ रूम लिखा था उसी की जगह पे मैं क्या लिख दूँ, स्मॉल में आर, स्मॉल में आर, क्योंकि मैंने क्लास का नाम चेंज किया है। किंग यहाँ पर भी स्मॉल आर, यहाँ पर भी स्मॉल आर। ओके, ये सब जगह पे मैंने एज वेल सेम। ओके, सेव करते हैं, टूल्स में जाके एग्जिट करो, 0 आता है कि नहीं आता। देखो यहाँ पे चेंज है, ऐसे बाइट 15 R1 एंड R2। क्यों ऐसे, कि मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, ए लिखा है, तो नाम भी मुझको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ए। तो वापस एरर जनरेट होगी, यस, सॉरी यहाँ पे हमको एस लगाना पड़ेगा, सेट एट्रीब्यूट एस। टूल्स में जाके कंपाइल, एग्जिट कोड 0 और टूल्स में जाके गो, आंसर आ गया, देखिए परफेक्ट पहले से पहले। ओके, अभी हमको और भी शॉर्ट बनाना है। चलिए ऊपर वाला तो है, कॉमन निकाल देते हैं। बस अभी ओनली फॉर ऑब्जर्व करना है, मैं क्या ऑप्शन निकाल रहा हूँ, कॉमन कितनी निकाल रहा हूँ, स्पेस एक्स्ट्रा जो भी है वो निकाल देता हूँ। ओके, पहले से थोड़ा सा शॉर्ट हो गया, कंपाइल, एग्जीक्यूट 0, आउटपुट सेम आएगा। ये तो मैंने बड़े फॉन्ट कर दिए इसके लिए, देखो ये पूरा प्रोग्राम यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है। ओके सर, ये भी लेंथी है। ओके चलो, डोंट वरी, आंसर तो एज यूजुअल सेम आता ही रहेगा। अभी इसको में भी ऐसा शॉर्ट बना देते हैं। आपकी विशेष से डिस्प्ले नाम का कोई फीचर्स हमको दिखा नहीं, ये मेथड ही निकाल देनी है, इसके मेथड का कुछ काम ही नहीं है भाई। ओके चलो भाई, डिस्प्ले मत करो आप, बस आपकी विश है, डायरेक्टली एरिया फाइंड आउट करके दिखा दो। तो सर मुझको है ना ये निकाल देना है, R1 R2 के अंदर ऑब्जेक्ट, एक्स्ट्रा फालतू फालतू 0 0 वाली दिखा के भी कोई क्या फायदा। तो थोड़ी निकाल सकते हो सर, एग्जाम में अलाउड है, दौड़ेगा, आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए तब। एग्जिट कोड 0, तो आगे वाला जो एक्स्ट्रा था ना आउटपुट वो नहीं आएगा, डायरेक्टली लेंथ भी तो वो सब यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। क्लियर है इतना। ओके चलिए, और भी हमको शॉर्ट बने सर, हमको 2 ऑब्जेक्ट नहीं एक ही ऑब्जेक्ट से काम चला देना है। डोंट वरी भाई, R2 निकाल दो, R2 का कुछ काम नहीं है,
R1 से काम बन सकता है तो R1 से बना लो ना, इसको भी सिंगल लाइन में कन्वर्ट कर देते हैं। उसमें जाके कंपाइल, ओनली फॉर R1 का ही आपको ऑप्शन दिखाई देगा, तो पहले वाला मैंने दूसरा सब निकाल दिया। समझ में आ रहा है आपको? ओके सर, मुझको इसमें ओनली फॉर एरिया ही दिखाना है, बाकी कुछ भी अलाउड नहीं करना है। डोंट वरी, ये निकाल दो सब। कंपाइल, गो। ओके, ओनली फॉर आप लिख सकते हो यहाँ पे, थोड़ा क्लैरिफाई करना है। R1 एरिया हो गया, समझ में आ रहा है भाई? इसे भी शॉर्ट बना सकते हो, पर इसने शॉर्ट बनाओगे तो और भी डिफिकल्ट। इतना इनफ है, क्योंकि थोड़ा तो लाइन होना चाहिए, 10 मार्क्स का प्रैक्टिकल है। ओके, और भी बना सकते हैं, सिंगल लाइन में कन्वर्ट करना तो कोई भी इश्यू नहीं है, वो तो भी आपको क्लियर ही है। ओके, आपकी वजह से सब सिंगल लाइन में कन्वर्ट कर दो। ओके चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं। भाई इसमें भी कुछ एक्स्ट्रा चेंजेस नहीं कर सकते, राइट? तो मेन क्लास है, उसके अंदर हम चेंजेस कर देते हैं। ये दो क्लास थे आपके लिए मेन। टूल्स में जाके कंपाइल, एग्जिट कोड 0, गो। आपको R1 के एरिया मिल गया। क्लियर स्टूडेंट? तो ये प्रोग्राम को हमको समझना है, लेंथ देख के आपको डरना नहीं है। ओके, ये प्रोग्राम की साइज हमने यहाँ पे इतना क्लैरिफाई किया था। इतना लेंथ था आपका प्रोग्राम का। ओके, और लास्ट में मैंने जितना हो सकता है इतना लेस बनाने की ट्राई किया, ये इतना बना दिया था। और एग्जिट कोड 0 फिर भी आ ही चुका था, तो हमारा मेन गोल हो गया एग्जिट कोड 0 बनाना, और उसके अंदर से भी पॉइंट क्लैरिफाई करना है। तो आई होप सो ये प्रोग्राम के अंदर आपको कोई क्वेरी नहीं होगी, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ओके, तो ये सब प्रोग्राम ऐसे संबंध है, क्या अलाउड है क्या अलाउड नहीं है। सर इसको नोट डाउन कर ले, नोट डाउन करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मेरे सामने प्रोग्राम को आपको शॉर्ट करना है, प्रैक्टिकल समझ में आएगा तो नेक्स्ट जो प्रोग्राम है, ओके, वो हमको क्लैरिफाई करना है। तो रेफरेंस बुक के अंदर ये प्रोग्राम आपको यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे मैंने प्रोग्राम आपको क्लैरिफाई चैप्टर नंबर 8 के अंदर हमने आज क्लास एंड ऑब्जेक्ट के बारे में लर्न किया। ओके, तो ये प्रोग्राम जो हमने क्लैरिफाई किया था, ये आपको टाइपिंग करके रेडी कर देना है। और नहीं समझ में आ रहा है, जिसके पास लैपटॉप नहीं है उसको पेज में, पिंक पेज में नोट क्लैरिफाई करना है, राइट है? इसको ये प्रोग्राम को मैंने शॉर्ट बना के यहाँ पे दिखाया। देखो ये पेज नंबर 158 के अंदर से है, और ये बड़ा सा 1.5 पेज में दूसरे है। और इसका आउटपुट देखो यहाँ पे 8.1 के अंदर दे दिया है, सेम आउटपुट। ओके, इतना लेंथी। सर इसको याद रखना हो तो बेस्ट मेथड मैंने आपको दिखा दी। ओके, ये पूरा का पूरा प्रोग्राम इसके अंदर है। आई होप सो ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है आपको। तो आपके लिए इजी मेथड क्या है, प्रॉपर क्लैरिफाई करो, समझो, और एक एक पॉइंट, क्योंकि एग्जाम के अंदर इसमें ही आप कंफ्यूज हो जाने वाले हो। एक भी गड़बड़ी कर दो तो भी प्रॉब्लम है। तो जैसे मैं बोलता हूँ 4-5 लाइन में कैसे कन्वर्ट करना है वो आपको क्लियर है, और ये फ्यूचर में आपको काम भी आ सकता है। तो ये हुआ इसका मेन। अभी नेक्स्ट प्रोग्राम जो मैंने आपके पास टाइप करा था, क्लास इन जावा, तो ये सब देखो यहाँ पे थियरी, यही सब प्रैक्टिकल समझाया हुआ है। ओके, यहाँ रूम 1, रूम 2 आप बैठ के देखोगे, ये सब कंसेप्ट है अप्रोक्स। ये देखो डॉट ऑपरेटर, आपको पूछा डॉट क्या है, एक ऑपरेटर है वो, जिसे हम वेरिएबल को यूज कर सकते हैं। और अभी जो नेक्स्ट प्रोग्राम आपको क्लैरिफाई करने वाला हूँ, देखो ये सब सेम जैसा दिखेगा, पर सेम नहीं है, ये यहाँ पे कई सारे पॉइंट डिफरेंट है। ओके, देखो यहाँ पे ये दो क्लास है, एक में रूम और यहाँ पे रूम डेमोस्ट्रेशन। इसके अंदर देखो यहाँ पे कितने वेरिएबल है, 5। इसके आगे स्टैटिक लगा दिया, इसके लिए इसको बोलते हैं क्लास वेरिएबल। उसमें मेथड 1, 2, 3 एंड 4, टोटल 4 मेथड है। और टोटल कितने वेरिएबल है, 5 वेरिएबल है। आगे वाले प्रोग्राम से थोड़ा लेंथी है।
ओके, पर इसको यहाँ पे देखो मैंने अभी जो शॉर्ट बनाया ना वो यहाँ पे शॉर्ट बना के समझाया है, तभी ये प्रोग्राम समझ में आएगा। इसके लिए आपको ये सब पॉइंट क्लैरिफाई करवा रहा हूँ। तो एक 8.1 आपके लिए इंपॉर्टेंट है और एक दूसरा ये है मोस्ट टाइम भी है, मेथड ओवरलोडिंग वाला। ओके, तो ये सब आप रेडी रखना। और कई सारे स्टूडेंट ने सब ऑलरेडी टाइप करके रेडी कर दिए। 8.6 मेथड ओवरलोडिंग वाला, जो थियरी के लिए अंदर और प्रैक्टिकल के लिए दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको नोट डाउन करना है तो ये वाला प्रोग्राम 8.7 यूजिंग कंस्ट्रक्टर, और इसके अंदर लास्ट जो है इनहेरिटेंस। इसमें क्या है 4P का यूज किया हुआ है, देखो यहाँ पे। ओके, ये देखो यहाँ पे प्राइवेट वर्ड है, जैसे प्राइवेट लगा देता ना, एरर 0 भी होगी और क्लैरिफाई होगा, क्योंकि यहाँ पे दो मेथड यूज किए, एक्सेसर एंड म्यूटेटर। तो कोई इनहेरिटेंस का कंसेप्ट स्टार्ट, इसके लिए चैप्टर 6 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ही आपको 8 स्टार्ट करना है। 8 के अंदर है ना, यहाँ पे देखो डेटा क्या आ जाएगा, प्रोटेक्टेड। देखो अभी यहाँ पे समझाता हूँ। तो प्रोग्राम की लेंथ नहीं, जो हमारे लिए थ्योरेटिकली इंपॉर्टेंट है वही पॉइंट्स मैं आपको पहले समझाना चाहता हूँ। देखो ये प्रोटेक्टेड आ गया, सेम जैसे देखो यहाँ पे क्लासरूम एक ही प्रोग्राम है। ओके, बट यहाँ पे देखो मेथड कितनी सारी है। मैं आपको ये सब क्वेश्चन पूछूं भाई कितनी मेथड है, कितने क्लास है, एटलीस्ट वो भी क्लियर हो जाएगा तो भी समझ में आए। एक ही प्रोग्राम में ये सेकंड क्लास है और यही क्लास जावा के प्रोग्राम के अंदर ये थर्ड क्लास है। तो एक प्रोग्राम के अंदर कितने क्लास है, 3 क्लास है। 3 क्लास में से मेन कौन सा है, कंटेनर। तो नेम कैसे सेव करोगे, कंटेनर डॉट जावा से सेव करोगे आप। ओके, तो ये सब ऐसे क्लैरिफाई करना है, अदरवाइज जावा है ना, वो भी आपको मार्क्स जाने देने में कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। तो ये आपके 8 के अंदर जो मैंने 3 प्रोग्राम आपको बोले थे, ओके, ये आपको एक बार नोट डाउन कर लेना है। हो सकता है लैपटॉप हो तो टाइपिंग करके रेडी रखना। ओके, जब भी हम फिजिकली मिलेंगे तो 1 to 6 की एग्जाम के लिए भी रेडी रहना। कंबाइन 1 to 6 के इंडिविजुअल चैप्टर भी आपके क्लियर हो चुके हैं। ओके, और ये और 7 के अंदर जो भी रिमेनिंग पोर्शन है वो कंप्लीट करके इंट्रोडक्शन फिजिकली करके चैप्टर 8 के प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। जैसे स्कूल स्टार्ट होने से पहले चैप्टर 9 तक हम रेडी हो जाए, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हम एडवांस में जितना रहेंगे इतना आपके लिए बेनिफिशियल है। आई होप सो यहाँ तक आपको कोई क्वेरी नहीं होगी, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ये प्रोग्राम मैंने आपको जैसे समझाया था, ये क्लैरिफाई करना इंपॉर्टेंट था। ओके, तो ये सब रीयूज कैसे करना है, इनिशियलाइज कैसे करना है, ओके, उसको क्लैरिफाई कैसे करना है। राइट स्टूडेंट, यहाँ तक कोई क्वेरी नहीं होगी।